जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे गोचर का परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख देगा, आपको हिला के रख देगा, मुझे हिला के रख देगा। जी हां, राहु महाराज अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर को, और ये 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। तो अमूमन 8 महीने से ज्यादा का समय ये इसी नक्षत्र में बिताएंगे। इस नक्षत्र को 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरह से आकाश में दिखाई देता है, वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। 100 ऑफ स्टार्स भी इसको कहा जाता है। ये हीलिंग का नक्षत्र है। आपके जख्मों को भरने इस नक्षत्र के अंदर राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हो, आप एआई से संबंध रखते हो, कोई टैक्स से संबंध रखते हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, आप ब्याज का काम करते हो, आप फिजिशियन हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप मूवी स्टार्स हो, या आप अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, एनीथिंग, ये सब जगह पे प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले जो 8 महीने हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं, पूरे एआई के होने वाले हैं, और इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय करेगा, आने वाले समय को तय करेगा। जी हाँ, काल का पहिया घूम चुका है और अब ये किस राशि की तरफ बढ़ रहा है, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे द्वारा आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं। जी हां, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। धनु राशि वालों के लिए राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के अंदर आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, और कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी आपके 4थे भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो कि शनि महाराज बनते हैं। ये जो नक्षत्र है ये 100 ऑफ हीलर्स, 100 ऑफ फिजिशियंस इसका नक्षत्र है। घावों को भरने का टाइम है, अपने काम को अपग्रेड करने का टाइम है, क्योंकि राहु जब से आपके यहाँ आए हैं, आपके कामों जो भी आप वर्किंग करते हैं, आपके सभी कामों के अंदर समस्या आ रही होगी। काम आपके जो है पूरी तरह से हो नहीं पा रहे होंगे, बिगड़ रहे होंगे होते होते, लेकिन अब का जो समय है ना, ये अब आपको हील करने के लिए आया है। आप लोगों को अपनी जो मेहनत जिस दिशा में आप कर रहे थे उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन है वो चेंज करके फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोचना है कि आने वाले समय के अंदर आपका जो काम है वो कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे लोग बाग, कितने ज़्यादा उससे लाभान्वित हो पाएंगे, कितने ज़्यादा लोग उससे प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। आपके काम की सराहना तभी हो पाएगी जब आप अपने काम को इनोवेटिव बनाएंगे, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेंगे, तभी आप लोग इस नक्षत्र के गोचर का लाभ ले पाएंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर अगर राहु वैसे मैलेफिक है तब तो आप लोगों को ज़्यादा समस्या है। तो आप लोगों को ये दिमाग में बैठा लेना है कि रूढ़िवादी मानसिकता को त्याग देना है। अगर आप समय के साथ चलना चाहते हैं, आने वाले समय के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये आपकी ये जो गोचर है ये आपके लिए है। नहीं तो सिर्फ आप एक सिंबल बन के रह जाएंगे, एक इतिहास की स्मारक बन के रह जाएंगे, जो सिर्फ काल के परिवर्तन का एक संदेशक ही हो पाता है, लेकिन परिवर्तन के साथ नहीं चल पाता। जी हाँ, अपने आप को और अपने काम को अपग्रेड कीजिए। ज़माना एआई का है, और एआई का क्या भविष्य होने वाला है वो ये गोचर ही तय करेगा। अब देख लीजिएगा, आने वाले 8-9 महीने इस एआई से संबंधित हमारे जीवन में जितने बदलाव होने हैं, इस 8 महीने 9 महीने के अंदर हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे शुरुआती दौर के अंदर कंप्यूटर वगैरह आए थे, तब भी लोगों को लग रहा था कि हमारी नौकरियां खा जाएगा, और कई कंपनियों ने ऐसा हुआ भी सही, लेकिन वो एक शुरुआती दौर में हुआ। जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो संक्रमण के दौरान बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, तो अभी वो परिवर्तन का ही समय है। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज जो है वो छटनियां कर रही हैं सिर्फ एआई की वजह से। जो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी से अपने आप को संभाल नहीं पाए, उसके अनुकूल नहीं बन पाए, वो पीछे रह जाए जा रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए, उस ज़माने के अंदर जिन लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज वगैरह नहीं ली, टेक्नोलॉजी से संबंधित नॉलेज नहीं ली, उन लोगों को आज एक स्मार्टफोन चलाने में भी दिक्कत आती है। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ नज़र मारिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कहीं ऐसा आपके साथ में ना हो। जब आप उस अवस्था के अंदर पहुंचेंगे तो आप लोगों को वो जो एआई जैसे संबंधित चीज़ें, जो आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पोतियाँ जब वो चीज़ें यूज़ कर रही होंगी, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अनभिज्ञता बनी रहे उन चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन है इसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने काम के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, अपने एफर्ट के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, स्मार्टली वर्क कीजिए, इनोवेटिव तरीके से वर्क कीजिए। अपनी जो प्रेजेंस है,
उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है और अपने विज़न को जो है 360 डिग्री चेंज कर लीजिए और उसको बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक रखिए कि आने वाले समय कैसे हो सकता है, कैसे आप जो है इस समय का यूटिलाइज कर पाएंगे। यही आप लोगों का आने वाले 8 महीने में फोकस रहना चाहिए। बाकी कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, क्या दशा चल रही है, बाकी ग्रहों की, उनको एक बार के लिए साइड में रख दीजिए, फोकस इस राहु पे कीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रह हैं। एक शनि, राहु, उसके बाद में गुरु महाराज, ये साल भर के अंदर अपनी राशियों को परिवर्तित करते हैं। राहु जो है अमूमन 1.5 साल के बाद में राशि को परिवर्तित करते हैं, शनि 2.5 साल के बाद में परिवर्तन करते हैं। तो जब ये एक राशि के अंदर जब ये भ्रमण कर रहे होते हैं तो नक्षत्रों में भी उतना ही समय लेते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं आने वाले समय को। कोरोना के समय में भी पूरा की तरह से शनि और राहु का ही इन्फ्लुएंस था, ठीक है ना। और अभी भी इन सभी की अभी युति हो ही चुकी है मार्च अप्रैल के आसपास। अब इसका परिवर्तन, इसका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को अपने काम को अपग्रेड करने की जरूरत है। आपका चाहे कोई सा भी काम हो, अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, माइग्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर बच्चों को एडमिशन वगैरह करवाते हैं या खुद भी जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित आप लोगों का काम है, टूरिस्ट से संबंधित आप लोगों का काम है, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर आप जुड़े हुए हैं या खुद जो है वो एक टेक परफॉर्मर हैं, आप एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, आप अकल साइंस से रिलेट करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, आप अगर कोई साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल फील्ड में, तमाम दुनिया की जो चीज़ें हैं वो इस नक्षत्र के गोचर से प्रभावित होने वाली है। शर्त सिर्फ इसकी एक ही है कि अपने आप को परिवर्तित कीजिए, इनोवेटिव कीजिए, आने वाले भविष्य के हिसाब से सोचिए। मैं आप लोगों का साथ दूंगा, ये नक्षत्र आप लोगों का साथ देगा, पुरानी चीज़ों को हील करेगा, घावों को भरेगा, आपकी सोच के अंदर जो जड़ता आयु है उसको ये हील करेगा। फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए आपके व्यक्तित्व में कैसा परिवर्तन होता है। आपका काम ही आप जो है आपकी पहचान बन जाएगा, क्योंकि यहीं से राहु महाराज जो है भाग्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी नवी, और शनि महाराज जो है 6ठे भाव पे, जिसको अर्थ त्रिकोण का भाव कहा जाता है, वहां दृष्टि डालते हैं। काम के ऊपर, तो आपके कर्म भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं और साथ ही में आपकी राशि के ऊपर भी ये दृष्टि डालते हैं। तो कुंभ राशि का स्वामी पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर छाया हुआ है। राहु का इस नक्षत्र के अंदर गोचर आपके कर्म से लेकर के भाग्य सब चीज़ों को परिवर्तित करने वाला है। तो 360 डिग्री आप लोगों को अपने आप के अंदर चेंजेस लाने हैं, तभी जो है आप लोगों के लिए गोचर लाभकारी होगा, प्रभावकारी होगा। आपको अगर अपने जीवन में कोई समस्या वगैरह आ रही है, कोई राहु की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है या आने वाली है 1-2 महीने के अंदर, इन 8 महीने के दौरान आपकी महादशा दशा बदलने वाली है और राहु या केतु से संबंधित है या शनि से भी संबंधित है, तब भी ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो काल भैरव को पकड़ लीजिए, माता दुर्गा को पकड़ लीजिए, भगवान भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, सब प्रॉब्लम आपकी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। अगर आप कोई स्पेशल कुछ रेमेडीज चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूं, राहु के लिए गोमेद रत्न आता है, उसको अभिमंत्रित करवा के किसी अच्छे ज्योतिष, अच्छे जानकार से पूछिए, समझिए और फिर उसे धारण भी आप कर सकते हैं। बाकी आप आपकी पत्रिका वगैरह दिखाएंगे, वहीं से समझ में आ जाएगा कि मूल समस्या क्या है। लेकिन इस नक्षत्र का जो गोचर है ये आपके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालने वाला है, ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस नक्षत्र के गोचर के बारे में मैंने जो आपको राशि का फल बताया है, जो लग्न का फल बताया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आपकी मेन पत्रिका देख करके। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इवन राहु कहाँ पे पोजीशन है, शनि का कहाँ पे पोजीशन है, केतु कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ प्रत्यंतर है, कौन सा मारक है, कौन सा कारक है, इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही हम किसी पत्रिका के सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक अच्छे कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और फिर उनसे बात की जाएगी, फिर आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।